निश्चित रूप से ये बहुत ही खूबसूरत बात कही जा सकती है। तो 15 जो अगस्त का दिन है वो सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। उन्होंने एक थाती को हमें सौंपा है। हम कहते हैं कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं, हम फोटोज लगा रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्र एक जीवंत अवधारणा होती है, एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट होता है। राष्ट्र हमेशा गतिशील बना रहता है। उन महान विभूतियों ने अपना पूरा जीवन बलिदान करके पूरे संविधान का निर्माण करके राष्ट्र कैसे चलाया जाएगा हमें आजादी देकर सौंप दिया है। आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ती रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाती रहे। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। हमें केवल उन्हें याद ही नहीं करना है, हमें उनसे सीख लेकर हमारी आने वाली पीढ़ी हमें किस रूप में याद रखेगी, हमें यह भी ध्यान रखना है। हमें एक ऐसी आजादी की नींव रखनी है जहां पर भारत की आज जो समस्याएं, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का ना होना हो, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमें एक नई लड़ाई को छेड़ना पड़ेगा। हमें एक नया स्वतंत्रता आंदोलन क्रिएट करना पड़ेगा। हमें वो सारे बंधन जो भारत को वैश्विक शक्ति बनने से रोक रहे हैं, हमें वो सारे बंधन तोड़ने होंगे। और यकीन मानिए ये बंधन इतने जटिल हैं, इतने ताकतवर हैं, किसी एक प्रयास से वो नहीं टूटेंगे, किसी एक सरकार से वो नहीं टूटेंगे, किसी एक संस्था से नहीं टूटेंगे। ये तभी होगा जब एक जन आंदोलन खड़ा होगा, जब हमें ये पता चलेगा कि हमारा शत्रु एक है, जैसे कि हमारे आदरणीय महात्मा गांधी ने किया था जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया, लोगों की शक्ति को एकत्रित करके एक फौज की शक्ति में परिवर्तित कर दिया। और जब वो फौज आगे खड़ी हो जाती है तो बड़े से बड़ा दुश्मन जो है रण छोड़कर भाग जाता है। ऐसा ही कुछ हमें करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रदूषण, ये जलवायु परिवर्तन, ये गरीबी, ये भुखमरी, ये अशिक्षा, अस्वास्थ्य, ये सब कुछ हमारे कॉमन दुश्मन है और हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम किसी एक सरकार की तरफ मुंह नहीं ताक सकते, हम किसी एक तरफ देख नहीं सकते, हम किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। ये चमत्कार सिर्फ हमारे प्रयासों से ही संभव है। जब भारत की संपूर्ण शक्ति किसी एक मकसद के लिए लग जाएगी और वो मकसद है राष्ट्र निर्माण करना, वो मकसद है हमें एक और आजादी ढूंढना, वो मकसद है जो हमारे देश के अंदर छुपे हुए दुश्मन है, चाहे वो गरीबी भुखमरी के रूप में हो, चाहे वो अशिक्षा के रूप में हो, या सड़क पर सोते हुए वो लोग जो किसी भी पल किसी गाड़ी के नीचे कुचले जाकर अपना जीवन का अंत कर सकते हैं, उन सभी को आश्रय देना, घर देना और भारत के प्रत्येक नागरिक को वो सम्मान देना जिसका वो हकदार है। तो निश्चित रूप से आज हमें एक लड़ाई लड़नी होगी, एक नई लड़ाई लड़नी होगी। हमारे पूर्वजों ने हमें एक थाती सौंपी है, हमें एक रास्ता बताया है कि देखो जब भारत के नागरिक एक सोच के साथ एक दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं तो कितना बड़ा चमत्कार होता है, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा होता है और 190 सालों की गुलामी से हमें छुट्टी मिल जाती है। तो क्यों ना हम आज ये प्रण लें कि हमें एक अन्य आजादी की लड़ाई लड़नी है, हमें इकट्ठा होना है, हमें अपने संसाधनों को बढ़ाना है, हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का वादा करें, हम आगे बढ़ने का वादा करें, हम जहां भी हैं राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी करने का वादा करें। और अगर हम इस वादे के साथ आगे बढ़ते हैं और आंदोलन के रूप में आगे बढ़ते हैं, यकीन मानिए दोस्तों इस राष्ट्र को बदलने से कोई भी रोक नहीं सकता। जनशक्ति हमारी अपार शक्ति है, हमारे अंदर परिवर्तन का एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमें क्यूमुलेटिव करना है, उसको गुणक के रूप में लेकर आना है और निश्चित रूप से इस परिवर्तन से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैसेज है वो आपको बहुत क्लियर रहा होगा। 15 अगस्त चिंतन का वर्ष है, लगातार अपने पूर्वजों की थाती का उत्सव तो हम मनाते हैं, लेकिन सवाल है प्रश्न पूछने का कि आने वाली पीढ़ी जब हमें अपने पूर्वजों के रूप में देखेगी तो हम उसे क्या दे चुके होंगे। गंदी हवा, जलवायु परिवर्तन, पेड़ों का खत्म हो जाना, जंगली जानवरों का खत्म हो जाना। हमें आज सोचने की बहुत जरूरत है कि आने वाली पीढ़ी जब पलटकर हमारा इतिहास खंगालेगी तो वो हमें किस रूप में पाएगी। अपने राष्ट्र के संसाधनों को मौज के लिए इस्तेमाल करते हुए, उस पानी, उस बिजली, उस हवा, इन सब को खत्म करते हुए आगे बढ़ने का, या आने वाले भविष्य में हम अपने लोगों को एक बेहतरीन भविष्य दे सकें, साफ हवा दे सकें, साफ पानी दे सकें, इस धरा वसुधा को रहने योग्य बना सकें। हमें सोचने का समय आ गया है और अगर हम सोचेंगे नहीं तो यकीन मानिए हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो पूर्वजों के रूप में जब हमें याद करेगी तो निश्चित रूप से उनके मन में कोई सुखद, कोई अच्छी याद नहीं होगी। तो सवाल ये है कि क्या ये परंपराएं टूट जाएंगी
क्या ये परंपराएं बिखर जाएंगी? क्योंकि हर पल हम भी तो इतिहास लिख रहे हैं, हमें भी आज वर्तमान ने नायक बनने का मौका दिया है, बदलाव का मौका दिया है। तो क्यों ना हम लोग संगठित होकर एक सोच, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें और ये समझें कि हमें आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज देना है। वो किस थाती को संभालेंगी, वो किस विरासत को आगे लेकर बढ़ेंगी, निश्चित रूप से ये सोचने का समय है, ये एक्ट करने का वक्त है। और हमें अपने कॉमन दुश्मन को पहचान कर उसके खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा करने का वक्त है। ये मेरे अपने विचार हैं। मैं चाहता हूं कि इस विचार में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे अपनाएं। और अब बहुत लंबे समय तक, इतने वर्षों तक हमने लगातार इस देश से कुछ ना कुछ मांगा है। हम अपने राइट्स की बात करते रहे, हम इस देश से सब कुछ, इसकी मिट्टी, अन्न, वायु, पानी, सब कुछ हमने लिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब इस राष्ट्र को हम अपना सर्वस्व सौंपना शुरू करें, हम इस राष्ट्र को लौटाएं। और ये संभव है। तो क्यों ना इस आह्वान में आइए हम और आप एक साथ हो जाते हैं, राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हैं और अपना अपना योगदान देना शुरू करते हैं। लेकिन वो व्यक्तिगत होने के साथ साथ अब सामूहिक, यानी जो है वो एक साथ होने का वक्त आ गया है। तो क्यों ना हम इस सामूहिक जो हमारी आकांक्षाएं, इसको आंदोलन का रूप दें। हर वर्ष एक चिंतन करें कि देश के सामने जो सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे वो अशिक्षा के रूप में हो, चाहे गरीबी, चाहे गंदगी, चाहे वो प्रदूषण हो, क्यों ना हम मिलकर एक वर्ष में एक लक्ष्य बनाएं और उसके खिलाफ लड़ना शुरू करें। एक एक साल, एक एक आज़ादी की लड़ाई। और साल दर साल हम देश के जो बड़े बड़े दुश्मन हैं, जो हमें खोखला करते चले जा रहे हैं, उनसे हम विजय पाते हुए वो वास्तविक आज़ादी जो देश के हर नागरिक को प्राप्त हो, जो देश का नागरिक देश के किसी भी कोने में, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में, अरुणाचल में हो, चाहे गुजरात में हो, उसको वही अनुभूति हो जो देश के किसी अन्य भाग के नागरिक को होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा ये मैसेज आप तक पहुंच चुका है। मैं बुलाना चाहूंगा सुमित सर को, अपने बात को यहां रखें। साथ ही साथ सबसे पहले तो आदरणीय उजांग सर का अभिवादन करना चाहूँगा। आपके सानिध्य में मुझे यहाँ विद्यार्थियों को अध्यापित करने का मौका मिल रहा है। और 15 अगस्त के बारे में जितना खूबसूरत आपने बोला, शायद मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही आपने नहीं छोड़े हैं। एक्चुअल में मैं बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज लेकर के आया हूँ। तो मेरा सरप्राइज ये है कि आपने कहा कि हमें 15 अगस्त के दिन देश ने आज़ादी दी है, तो हमें भी 15 अगस्त के दिन अपने विद्यार्थियों को कुछ देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अपने विद्यार्थियों को देश की सेवा करने का मौका देने के लिए हमें उनकी सिविल सेवा में भूमिका क्या होनी चाहिए, कैसे वो सिविल सेवा बनकर हमारे देश की दिशा और दिशा को सुनिश्चित कर सकते हैं, कैसे राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया अभी चल रही है उससे विकसित राष्ट्र के रूप में एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमने अपने विद्यार्थियों के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम आरंभ किए हुए हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों की ये समस्या रही है कि वो अभी तक प्रारंभिक परीक्षा में ही अपनी पार नहीं पा रहे हैं। इस साल का अगर रिजल्ट देखा जाए तो 98.2% विद्यार्थी ऐसे थे जो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर ही असफल हो गए। ऐसी स्थिति में जब मैंने अपने अनुभव को साझा करने के बारे में निवेदन किया तो सर ने मुझे अवसर प्रदान किया कि सुमित सर, आपने जिस प्रकार से 4 बार यूपीएससी का पीटी क्वालिफाई किया है, उसी प्रकार से आप अपने विद्यार्थियों को अवगत कराएं। तो इसलिए मैं पुनः आदरणीय उजांग सर का अभिवादन करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये नेतृत्व करने की कमान सौंपी है। दरअसल इस 15 अगस्त के दिन हमने आज़ादी तो पाई, लेकिन इस आज़ादी में सिविल सेवा की भूमिका को हम सुनिश्चित नहीं कर पाए। वास्तविकता ये रही कि सिविल सेवा परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको अपने अधिकारों में परिवर्तन करने की, अपने शक्तियों को अभूतपूर्व तरीके से प्रयोग करने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सिविल सेवा में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। और अगर उनकी भूमिका सुनिश्चित करने में उजांग का IAS का नाम साथ में जुड़ता है तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। तो इसीलिए हम अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ कार्यक्रम लेकर के आए हैं। जैसे GS फाउंडेशन IAS 2025 का बैच, अभी तक इस पे काफी फीस चल रही थी। मार्केट में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो 2 लाख रुपए तक फीस चार्ज कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी स्थिति में संस्थानों के साथ नहीं जा पा रहे हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा नहीं दे पा रहे हैं।
इसीलिए 50% का डिस्काउंट हमने अपने विद्यार्थियों के लिए सुनिश्चित किया। जीएस फाउंडेशन आईएएस 2025 के बैच के लिए, कंसेप्टर संकल्प बैच के लिए, पीएसआईआर ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल और ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच के लिए। ये जो हमारे कार्यक्रम हैं बाइलिंगुअल हैं, ऑनलाइन हैं, और इसमें अगर आप 50% का डिस्काउंट कोड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तिरंगा कूपन कोड का प्रयोग करें और अपना 50% डिस्काउंट सुनिश्चित करें। दूसरे कार्यक्रम के तहत अगर हम बात करें तो उजांग सर के निर्देशन में हमेशा से मेंटरशिप का कार्यक्रम चलता ही रहा है, और मुझे लगता है अपने अनुभवों के दौरान मैंने पाया कि कई बार मैं जब अपनी तैयारी के दौरान हताश हुआ करता था तो मैं आदरणीय उजांग सर से बहुत प्रेरणा लिया करता था। इसी प्रेरणा के दौर में मैंने कई बार सीखा, समझा, सुना, और इसी प्रक्रिया में सर से निवेदन किया कि सर एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग आरंभ करें जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुउपयोगी हो और जिसमें उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन का लाभ मिल सके। इसीलिए हमने उजांग का IAS के साथ मिलकर के मेंटर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और विशेष बात यह है कि इस प्रोग्राम के साथ आपको जुड़ने के लिए अपनी तरफ से 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है 9289704917, इस पर आप मिस कॉल करके अपना डिस्काउंट सुनिश्चित कर सकते हैं। गुरुकुल 3.0 आप सभी जानते हैं कि उजांग सर के नेतृत्व में 2 बैच बहुत शानदार तरीके से संचालित हुए। पहला बैच ही सर ने जब लॉन्च किया तो लगभग 250 स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़े। दूसरा बैच जब लॉन्च किया तो फिर से लगभग इतने ही विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए। ऐसी स्थिति में हमें आवश्यकता थी कि और विद्यार्थी हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार से कार्यक्रम लाया जाए। इसी क्रम में हमने गुरुकुल का एक तीसरा बैच भी लॉन्च किया है 3.0 नाम से, और विशेष बात यह है कि आजादी के अमृत काल में आरंभ किया जा रहा है। इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि आप 13 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर 14 अगस्त मध्य रात्रि तक, यानी ये कार्यक्रम हमने कल भी स्टार्ट किया था और आज भी चल रहा है, आप रात 12 बजे तक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको उजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप को डाउनलोड करना होगा, और अगर आप उजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप वहां पर स्कॉलरशिप दे करके आप अपना फीस में 50% तक का डिस्काउंट भी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी जिम्मेदारी मुझे पूरी तरह सर ने सौंपी हुई है, और विशेष बात यह है कि ये कार्यक्रम नहीं है या ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, यहां पर ये RFR लिखा हुआ है, एक विशेष तरह का आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला कार्यक्रम है, रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे कई दिनों से देख भी रहे होंगे, लगातार हमारी YouTube पे क्लासेस चल रही हैं और आप लोग उसके साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है। तो क्योंकि हम लोगों ने RFR की फीस भी 2199 रुपए रखी थी, लेकिन आजादी के इस अमृत काल में हम सभी विद्यार्थियों के लिए इस फीस को नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इसको 2500 करने का विचार कर रहे थे। तो अभी हम लोग इस बारे में यही सोच रहे हैं कि अभी इसी फीस पर अपने बच्चों को जोड़ा जाए, और ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए लगातार 8 महीने तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम में आप लोगों को 12,000 से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा, और 12,000 से ज्यादा प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों को इतना तुष्ट कर दिया जाएगा कि आप जब भी वहां पर परीक्षा में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो आप ऐसा अनुभव ही नहीं करेंगे कि आप पहली बार परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम दावा करते हैं कि 70% के आसपास प्रश्न आप अपनी परीक्षा में प्रत्यक्ष रूप से पाएंगे, और जो बाकी के 30% क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यूपीएससी में परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि लगभग 100% प्रश्नों को हम कवर करने का प्रयास करें। इसलिए हमारी कार्यक्रम में इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इंडियन ज्योग्राफी, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एनवायरमेंट और इकोलॉजी और करंट अफेयर जैसे प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से हम प्रारंभिक परीक्षा की आपकी दिशा और दशा का निर्धारण करेंगे। निश्चित तौर पर यह बैच आपके सुनहरे भविष्य के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। तो आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ जाएं, क्योंकि गांव का हर बच्चा इस कार्यक्रम से जुड़ सके, इसीलिए हमने इसकी फीस